ऑफिस से, साजिद के ऑफिस से जब मैं निकली और हाँ बोल कर निकली फिल्म को, ऑन द वे बैक होम इन द कार आई वाज थिंकिंग कि मैंने ये क्या कुछ गलत तो नहीं किया कि ऑडियंसेस आपको पसंद ना करें। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डर उसका था कि अगर मैंने फिल्म कर भी ली एंड मतलब ऑफ कोर्स लाइक पसंद नहीं आई किसी को, चाहे मैंने कितनी भी मेहनत करी उसके अंदर, कितना भी मैंने कोशिश की, बट ऐसा होता है ना समटाइम्स दैट आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस जॉनर में। आई वांट टू थैंक तरुण फॉर इट कि वो ऐसा उन्होंने इमेजिन किया मुझे इस रोल में जो शायद मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकती थी। एक द होल एंगल ऑफ द किलर कॉमेडी ना, कि एक उसमें थ्रिलर एस्पेक्ट भी था, वो सिर्फ फन एंड लाफ नहीं था, वो सिर्फ जोक्स नहीं थे, उसके अंदर एक देयर वाज अनदर थ्रिलर एस्पेक्ट, एक ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड में। आई थिंक वो अलग था। मैं फैंस को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जाके प्लीज़ हाउसफुल देखिए एंड ए देखिए, बी देखिए जो भी देखिए, गो हैव अ गुड टाइम एंड अ गुड लाफ। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम कॉमेडी, वो भी हाउसफुल 5 में, आपका कॉमिक टाइमिंग देखकर जैसे हम रिव्यू ले रहे थे पब्लिक का, तो उस हिसाब से पब्लिक ने बोला कि ये तो सरप्राइज़ कर दिया आपने। तो ये आप सच में बता रहे हैं मुझे? जी सच में। आपने सच में रिव्यू लिया, लाइक जी, रिएक्शन लिया? पब्लिक रिव्यू लिया था हमने। ओके। तो क्या आप खुद को भी एक कॉमेडी में देखकर सरप्राइज हुई थी? हाँ आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मैं ऑफिस से, साजिद के ऑफिस से जब मैं निकली और हाँ बोल कर निकली फिल्म को, ऑन द वे बैक होम इन द कार आई वाज थिंकिंग कि मैंने ये क्या कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि एक तो होता है ना कि ऑडियंसेस आपको पसंद ना करें, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डर उसका था कि अगर मैंने फिल्म कर भी ली एंड मतलब ऑफ कोर्स लाइक पसंद नहीं आई किसी को, चाहे मैंने कितनी भी मेहनत करी उसके अंदर, कितना भी मैंने कोशिश की, बट ऐसा होता है ना समटाइम्स दैट आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस जॉनर में, चाहे आप कुछ भी कितना भी कर लो। सो आई फेल्ट कहीं ऐसा ना हो जाए, यू नो, देन यू लूज़ योर फैंस एंड यू लूज़ दैट लव। अक्षय कुमार के साथ आपकी ये दूसरी फिल्म है, जी। तो मतलब कि कैसा रहता है इक्वेशन उनके साथ हमेशा काम करने का? क्योंकि हम सुने हैं बहुत प्रैंकस्टर करते हैं, वो बहुत प्रैंकिंग तो उनकी चलती रहती है, वो मतलब आई थिंक वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए शायद प्रैंकिंग करते हैं, क्योंकि वो खुद बोर हो जाते हैं समटाइम्स, यू नो, बिकॉज ही वर्क्स सो मच। बट ही इज़ लवली, एनर्जी बिल्कुल सेम है। आई थिंक अब जब मैंने उनसे लास्ट टाइम फिल्म में काम किया था तब बहुत एक तरह का फॉर्मल सा, यू नो, क्योंकि मैं तभी उनको मिली थी, मैं बहुत नई थी, बट आई थिंक नाउ वी आर लाइक फ्रेंड्स। आई थिंक आई कैन से मैं कभी भी उनको फ़ोन कर सकती हूँ फॉर एनी एडवाइस। इवन ऑन सेट वो मुझे काफ़ी एडवाइस कर रहे थे एंड आई वाज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हिम कि ये कैसे करूँ एंड यू नो कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम करना चाहिए क्या, यू नो, अंदाज़ा नहीं होता कि आप खुद कैसे लग रहे हैं परफॉर्मिंग कॉमेडी। हाउसफुल 5 में आपकी रीकास्टिंग हुई थी, तो क्या फीलिंग थी? मतलब कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में और आपका पहला नाम कंफर्म होता है, तो कैसी फीलिंग थी? मुझे सच में पता नहीं था कि पहला नाम कंफर्म, मतलब जो लोग थे वो ऑफ कोर्स दे वर देयर, जो न्यू एडिशन था तो उसमें माइन वाज द फर्स्ट नेम दैट दे हैड थॉट ऑफ। बिग कॉम्प्लीमेंट, आई वांट टू थैंक तरुण फॉर इट कि वो ऐसा उन्होंने इमेजिन किया मुझे इस रोल में जो शायद मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकती थी। या आपको क्या लगता है कि हाउसफुल 5 में ऐसा क्या चीज़ थी जो ऑडियंस को हिट कर गई या ऑडियंस को पसंद आ गई हाउसफुल 5 में? आई थिंक क्योंकि एक द होल एंगल ऑफ द किलर कॉमेडी ना, कि एक उसमें थ्रिलर एस्पेक्ट भी था, वो सिर्फ फन एंड लाफ नहीं था, वो सिर्फ जोक्स नहीं थे, उसके अंदर एक देयर वाज अनदर थ्रिलर एस्पेक्ट, एक ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड में। आई थिंक वो अलग था। क्या जिस में आपकी डेब्यू फिल्म की बात की जाए तो मतलब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी सबको याद है, और सबको मतलब कि उसमें आपका डेब्यू जो हुआ था, मतलब कि बहुत लोगों को आपकी एक्टिंग भी पसंद आई थी, आपका रोल भी पसंद आया था, तो और इतना प्रिटी फेस, तो आपको तो प्रिटी फेस के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट रहता है कि प्रेशर रहता है? नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट ही है, यू नो, क्योंकि फिल्म्स एक विजुअल मीडियम है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लुक फिट, यू लुक करेक्ट। प्रिटी फेस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जब कोई कहता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं या फिर आप बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करते हैं, वो भी मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है, वो ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है। यस। स्क्रीन पे आपका एलिगेंस तो आइकॉनिक है, बट क्या कभी किसी ने कहा है कि चित्रंगा तुम इतनी ग्रेसफुल हो कि आप सीन में डिस्ट्रैक्ट कर जाती हो, तो क्या के रियली किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको किसी एक्टर ने कि मैं डिस्ट्रैक्ट कर जाती हूँ? जी, इतनी beautiful हो आप? मुझको एक बार सुजॉय ने बोला था, सुजॉय घोष ने बोला था मुझे
कि बॉब बिस्वास में जब हमें कास्ट करना था कि वी वांटेड यू फॉर द पार्ट, लेकिन हमको लगा कि इसको हमें बहुत ही मिडिल क्लास एंड बहुत ही थोड़ा बेचारी कैरेक्टर है, यू नो, सो वो कैसे दिखाएंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी। जब डी ग्लैम होना है, एक जूड़ा बांधना है और एक साड़ी पहननी है, वो मैंने किया एंड आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड। सुधीर मिश्रा से लेके निखिल अडवाणी तक आप डायरेक्टर्स की फेवरेट है, तो क्या डायरेक्टर से कभी आपको सेट पे बोला है कि आप वन टेक आर्टिस्ट हैं, या फिर दो बार और रिहर्सल करवाए कि मतलब कभी टेक लेके रखे? यू नो, आई मीन मैं यूजुअली मेरा सेकंड या थर्ड टेक ही ओके टेक रहता है। हम ज़्यादा भी करते हैं कभी, बट यूजुअली मेरा सेकंड थर्ड टेक सबसे बेस्ट या ओके टेक होता है। बट अभी मैंने जो फिल्म करी है रात अकेली है विद हनीत रेहान, मैंने इतने टेक्स अपनी लाइफ में नहीं दिए। आई थिंक बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, और हनी इज़ अ वेरी डिमांडिंग डायरेक्टर, सो मेरे मैक्सिमम टेक्स आई थिंक ऑलमोस्ट 28 टेक्स मैंने दिए हैं फॉर वन शॉट। येस, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, बट हाँ, बट आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत उससे इम्प्रूव हुई। ओके, OTT में आपका रॉ इंटेंस अवतार तो देखे हम लोग ने, पर अब बिग स्क्रीन कॉमेडी तो चित्रांगदा, क्या OTT मोड और हाउसफुल मोड में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? लिसन, दोनों ही आई थिंक कॉमेडी भी बहुत मुश्किल है, बहुत अलग है, और टू प्ले टू अ बिगर ऑडियंस इज़, मतलब मुझे लगता है कि आसान नहीं है। कहना आसान है कि हम सीरियस वर्क कर रहे हैं, आप कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, पर ऑनेस्टली कमर्शियल वर्क इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। तो चित्रांगदा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब इतने टाइम के बाद, मतलब कि आप जब पहले स्टार्टिंग में अपने करियर में थोड़ी बहुत फिल्में की आपने, फिर उसके बाद जो है आपने ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद जो है आपने और भी फिल्में की, तो इतने ब्रेक लेने का क्या रीज़न था? और मतलब ब्रेक जब लिया आपने, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उससे नुकसान हुआ आपको? डेफिनेटली नुकसान हुआ, एंड ब्रेक इसलिए लिया बिकॉज थोड़ा मेरे को पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उस समय, उस वजह से मैंने ब्रेक लिया, एंड आई बिकेम अ मदर ऑल्सो, सो ब्रेक्स उसकी वजह से लिए। लेकिन काम ऑफ कोर्स सफ़र करता है, बिकॉज तभी हज़ारों आई थी एंड मुझे बहुत ऑफर्स आ रहे थे, सो या आई थिंक आई डिड सफ़र, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसको अभी भी, आज के दिन भी मैं उसको चेंज करूँगी। जो मैंने किया उस समय वो बिल्कुल करेक्ट किया। आप हर रोल बड़ी सोच समझ के चूज़ करती हैं, तो क्या कभी किसी ने कहा है कि चित्रांगदा थोड़ा ज़्यादा काम कर लो यार? बहुत लोगों ने कहा है ऑनेस्टली, और बहुत अच्छा लगता है सुन के कि यू नो दे वांट टू सी मोर ऑफ मी। इट्स वेरी इनकरेजिंग ऑनेस्टली, बहुत, कि कोई ऐसा कहे मुझे। तो अब ज़्यादा काम करेंगे। यस। सुरमा जैसी बायोपिक प्रोड्यूस करना, एक एक्टर और प्रोड्यूसर का माइंडसेट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? क्या आप फ्यूचर में भी बायोपिक प्रोड्यूस करना चाहती हैं? मुझे ट्रू स्टोरीज़, ट्रू इंसिडेंट्स और मुझे ट्रू जैसी कहानियाँ होती हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और मुझे लगता है कि एज सिनेमा पीपल, एज लाइक मतलब फिल्म मेकर्स, बहुत ज़रूरी है कि वो कहानियाँ भी कही जाएँ फॉर एंटरटेनमेंट या इंस्पिरेशन, या आप जो भी कहें उसको। सो दैट्स वाई आई गेट एक्साइटेड विद बायोपिक्स। चित्रांगदा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बीइंग एन एक्ट्रेस, मतलब इंडस्ट्री में आजकल जो है बहुत 8 आवर शिफ्ट के लिए बोला जा रहा है कि मतलब भी कई एक्टर्स ने बोला है कि मतलब 8 आवर शिफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेशली जब वुमेन आफ्टर प्रेगनेंसी होती है तो उनके लिए 8 आवर शिफ्ट होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है उस पर? जी, एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप की बात है ये। आपकी डायरेक्टर से क्या अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोड्यूसर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो आई एम श्योर दे विल मैनेज, बट कभी कभी रिस्ट्रेन्स होते हैं, टाइम का रिस्ट्रेन होता है, मनी का रिस्ट्रेन होता है, शेड्यूलिंग होती है, तो नहीं हो सकता है सपोज, यू नो। सो हमको वो एस्पेक्ट भी आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल time is money in this industry, you know, everybody is investing in a project, so I don't want to comment. मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी choice है, and I think Deepika is a very big, you know, actress, and it is her right to make a choice, you know, it's her privilege to make a choice, yeah. स्पेशली देखा जाता है कि इंडस्ट्री में जब भी मतलब कि कुछ औरतों ने डिसीजन लिया है तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, या फिर उतना ओपनली नहीं होता है। ये डिसीजन सिर्फ एक ओपनली हुआ है, मतलब इससे पहले भी पे डिस्पैरिटी की भी बात होती थी, तो लोग जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, या कुछ दिन
ये हाईलाइट में रहता था, फिर उसके बाद नीचे हो गया रहता था, तो क्या कहेंगे उसके बाद? हाँ धीरे धीरे या धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि चेंज आने में बहुत समय लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइक एक्ट्रेसेस लाइक रानी एंड विद्या एंड आई थिंक इवन कृति फॉर दैट मैटर, तब्बू, बहुत सारा चेंज आया है एज टू द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर बीइंग रिटन फॉर देम। पे पैरिटी, अब whoever is pulling the audiences to the theater, वो उस proportionately I suppose चित्रा, आपकी बात की Payment जाए तो होती है। हाउसफुल 5 में जैसे कमर्शियल फिल्म साइन करने के बाद जब आप OTT का काम बहुत अप्रिशिएट हो रहा था, तो क्या ये डिसीजन सिर्फ स्टारडम के लिए था या फिर देखिए, काम काम होता है, वो आपको कहीं भी मिले, किसी भी जॉनर में मिले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले, मुझे लगता है अच्छा काम या फिर इंटरेस्टिंग वर्क आप उसको कह लें, चाहे उसे आई डोंट लुक एट वर्क लाइक ये बड़ा है ये छोटा है। मैंने स्मॉल फिल्म भी की है, शॉर्ट फिल्म भी की है अमेज़ॉन पे, मेरी नेक्स्ट फिल्म भी नेटफ्लिक्स की फ़िल्म है, ये बीच में है एक और शायद मैं फ़िल्म अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम, जो कि एक कमर्शियल मसाला फ़िल्म होगी। मुझे लगता है काम काम होता है एंड यू कैन एज एन एक्टर डू एनी प्लेटफॉर्म, एनी जॉनर, एंड उससे बड़ी कोई मतलब कोई ब्लेसिंग नहीं है कि आप इतना कुछ अलग अलग कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अभी भी एक्ट्रेस को 40 के बाद लिमिटेड रोल्स मिलते हैं? मतलब नहीं, कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स लिमिट हो जाती हैं क्योंकि वो उस तरह से लिखी नहीं गई हैं, बट ऐसा भी बहुत काम लिखा जा रहा है जो कि मैच्योर वुमेन के लिए लिखा जा रहा है। एंड ऐसी बहुत एक्ट्रेसेस हैं, इवन करीना फॉर दैट मैटर इज़ ऑल्सो डूइंग सम मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क इस समय। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि कम हो जाता है, पर अलग तरह का काम लिखा जाता है। सो ऑब्वियसली 20-year-old को 40-year-old की कास्ट नहीं कर सकते एंड 40-year-old को एक 20-year-old के रोल में कास्ट नहीं कर सकते। या आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस? मैं बहुत जल्द उसके बारे में बात करूँगी एंड मैं फ़ैन्स को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जाके प्लीज़ हाउसफुल देखिए एंड ए देखिए, बी देखिए जो भी देखिए, गो हैव अ गुड टाइम एंड अ गुड लाफ।